हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल सिंग क्रिएशन एजुकेशन। और आज के इस वीडियो के अंदर हम कंटिन्यू करने वाले हैं आगाज नीट 2022 एमसीक्यू सीरीज फॉर योर कंप्लीट बायोलॉजी रिवीजन। बायोलॉजी का कंप्लीट रिवीजन हो सकता है जब आप उसके इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो। उसी के साथ साथ अगर आप यहाँ पर नीट एस्पिरेंट हो तो आपके लिए बायोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये कंप्लीट रिवीजन सीरीज़ है, आपकी पूरी की पूरी प्रिपरेशन बायोलॉजी की इस सीरीज़ के ज़रिए हो सकती है। लेकिन एक कंडीशन ये है जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि चाहे आप कितने भी कंसेप्ट अपने क्लियर कर लो, कितनी भी थ्योरी पढ़ लो, लेकिन जब तक आप एमसीक्यूज़ को प्रैक्टिस नहीं करोगे, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम में कम से कम एमसीक्यू अगर आप कर रहे हो, लेकिन अगर कम से कम टाइम में आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कर रहे हो तो यहाँ पर आप बेनिफिट में रहोगे। तो ये चीज़ जो हैबिट है आपकी कि आप टाइम ज़्यादा ले रहे हो लेकिन क्वेश्चंस कम कर पा रहे हो, ये कैसे सही हो पाएगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू कम से कम टाइम में कर पाओगे, राइट। तो आपको इसके लिए क्या करना होगा कि आपको काफ़ी सारे एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने होंगे, अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। और अगर किसी भी कंसेप्ट में आपको डाउट आता है, किसी भी क्वेश्चन में आपको डाउट आता है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ये हमारी डे 8 की वीडियो है। इससे पहले ऑलरेडी 7 वीडियोस विद लॉट्स ऑफ एमसीक्यूज ऑलरेडी अपलोडेड है चैनल पर, आप उन्हें जरूर देखिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा प्लेलिस्ट का, दैट विल हेल्प यू अ लॉट इन योर नीट एग्जामिनेशन प्रिपरेशन। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग रिगार्डिंग द सेल मेम्ब्रेन। अब सेल मेम्ब्रेन सबको पता है क्या होती है। सेल मेम्ब्रेन के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, उस कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि नीचे दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। आई होप आप सभी ने अब तक जो है क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा, ऑप्शंस को पढ़ लिया होगा, है ना। जब तक मैं क्वेश्चन रीड करती हूँ आई होप आप लोग तब तक कंप्लीटली पढ़ लेते हो क्वेश्चन को, है ना बच्चों। देखो मुझे सबका पता लग रहा है, कितने बच्चे सिर्फ दूसरों का आंसर देख के कमेंट कर रहे हो और कितने बच्चे बकायदा अपने आप से ऑनेस्ट हो और ऑनेस्टली अपने आंसर्स को कर रहे हो। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। दैट फ्लूइड मोज़ेक मॉडल जो था सेल मेम्ब्रेन का, वो किसने दिया था? सिंगर एंड निकलसन ने। ये हमारा सेल मेम्ब्रेन के बारे में करेक्ट स्टेटमेंट है। द स्ट्रक्चर दैट हेल्प सम बैक्टीरिया टू अटैच टू रॉक्स एंड फॉर होस्ट टिश्यूज आर। वो कौन सा स्ट्रक्चर है जो कि बैक्टीरिया को हेल्प करता है रॉक्स और दूसरे होस्ट टिश्यूज के साथ अटैच होने में? करेक्ट ऑप्शन फिम्ब्रे। फिम्ब्रे जो है वो आपको यानी कि बैक्टीरिया को किस में हेल्प करता है? अटैचमेंट में, ठीक है। तो गाइज ये जो क्वेश्चंस करा रही हूँ ये मैं कंप्लीट बायोलॉजी के क्वेश्चंस करा रही हूँ, सारे चैप्टर्स के मिक्स हैं। लेकिन आप लोगों को अगर वो क्वेश्चंस करने हैं जो कि चैप्टर वाइज हैं, टॉपिक वाइज हैं, कंप्लीटली एमसीक्यू सीरीज है अनअकैडमी पर भी मेरी, जहां पर मैं लाइव आकर आप लोगों को टॉपिक वाइज एमसीक्यू कराऊंगी। 25 मार्च यानी कि आज शाम को 6 बजे मेरी लाइव क्लास है। टॉपिक है हमारा बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल्स एंड प्रोसेसेस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। एक एक एमसीक्यू मैं आपको वहां पर एक्सप्लेन करूंगी, तो प्लीज मेक श्योर कि आप लोग इस क्लास को जरूर ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लाइव क्लास का लिंक मिल जाएगा, आप आइए, एनालाइज करिए और आप ये देखिए कि आपको किस तरीके से हेल्प कर रही है ये क्लासेस। अगर आपको क्लासेस हेल्प करें तो आप आगे बढ़ सकते हो, अदरवाइज यूट्यूब पर कंप्लीट बायोलॉजी की रिवीजन सीरीज ऑलरेडी मैं अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को भी ले सकते हो। 3 मंथ्स के सब्सक्रिप्शन पर 1 मंथ का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है, प्लस सब्सक्रिप्शन के ऊपर। उसी के अलावा आप लोगों को पता होगा, मैं ये चीज़ आप लोगों को इसलिए बोल रही हूँ कि अगर मैं इसको आपको बता रही हूँ कि आप कैसे सब्सक्रिप्शन 1 मंथ का एक्स्ट्रा ले सकते हो, उसी के साथ साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कैसे आप फ्री में स्कॉलरशिप टेस्ट के रिगार्डिंग आप लोग यहाँ पे जान सकते हो और स्कॉलरशिप टेस्ट देके आपको 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, जो कि 27 मार्च यानी कि संडे को है 12 PM पे, ठीक है। उसके अलावा यू विल हैव अनअकैडमी मास्टर्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जिसमें आप रिवाइज कर सकते हो नीट अंडर ग्रेजुएट के लिए। नीट का कॉम्बैट टेस्ट, इसके बारे में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को पता होगा, लाइव टेस्ट होता है ये, ठीक है। वेब के ऊपर, ऐप के ऊपर आप कर सकते हो। 28 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, 45 मिनट्स दिए जाएंगे, ठीक है। सर्टिफिकेट्स आपको मिलते हैं और स्कॉलरशिप भी आपको मिलती है
आपको केवल 28 क्वेश्चन के आंसर देने हैं, टाइम होगा 45 मिनट्स। 27 मार्च को 11 बजे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर आप इसे कर सकते हो। एनरोल करो अभी, उसके बाद आप टेस्ट दे पाओगे। यूज करो कोड मेरा सिंह क्रिएशंस एजुकेशन। स्पेलिंग आती है ना सभी को, है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। कॉटिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। मेज ग्रेन के कॉटिलेडन को हम क्या कहते हैं? एंड द करेक्ट ऑप्शन है विल बी ऑप्शन नंबर ए स्क्यूटिलम। सिंपल है, कहोगे मैम ये तो हलवा क्वेश्चंस है। देखो, नीट में सिर्फ हाई लेवल के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। आपसे क्यों कहा जाता है कि एनसीईआरटी पे स्टिक रहो, एनसीईआरटी करो अच्छे से। एक बार कर लिया तो 2 बार करो, 3 बार करो, 4 बार, मैक्स टू मैक्स 7 से 8 बार पढ़ो। क्यों कहा जाता है? क्योंकि इजी क्वेश्चन जो होते हैं वो 70% होते हैं, उसके बाद आपके 20% मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं और 10% आपके कौन से क्वेश्चन होते हैं? डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो कि रैंक डिसाइडर होते हैं। ठीक है, तो ये आप 10% के पीछे भाग रहे हो, आप 70% को तो छोड़ दे रहे हो। तो पहले हमें 70% पे आना होगा, इजी क्वेश्चंस पे आना होगा। जितने भी स्टेटमेंट्स दिए गए हैं, ऑल द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू इन लाइट ऑफ डायनामिक स्टेट ऑफ बॉडी कॉन्स्टिट्यूएंट्स, एक्सेप्ट बॉडी के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, आपके अलग अलग बायोमोलिक्यूल्स हो गए, आपके अलग अलग पाथवेज हो गए, इन सभी के बारे में सभी स्टेटमेंट जो दी गई हैं वो ट्रू हैं, एक्सेप्ट कौन सी स्टेटमेंट है जो कि रॉन्ग है? बताओ। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, फ्लो ऑफ मेटाबोलाइट्स इज रैंडम डायरेक्शनलेस इन दीज मेटाबॉलिक पाथवे। गलत, कभी भी रैंडमली कोई भी मेटाबॉलिक पाथवे नहीं होता है। हर एक पाथवे का अपना एक मोटिव होता है, अपना एक डायरेक्शन होता है कि उसे किस पाथवे को कहां तक पहुंचना है, देन क्या प्रोडक्ट बनेगा। ये सभी पाथवेज ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, ऐसा नहीं है कि रैंडमली कुछ भी हो रहा है। ठीक है, enzyme which catalyze a reaction mainly by the transfer of electrons are grouped under category named। वो एंजाइम जो कि मेनली इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर में, उन्हें हम किस कैटेगरी के अंदर रखते हैं? करेक्ट ऑप्शन, ऑक्सीडो रिडक्टेजेस। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि ये भाई इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, इसमें काम कर रहा है। चूज द ऑड वन रिगार्डिंग कॉर्डेट्स। कॉर्डेट्स की कुछ यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी हैं, आपको बताना है कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। ऑड वन, ठीक है। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम वेंट्रल बताया है, सॉलिड बताया है, डबल बताया है, जबकि ये कॉर्डेट्स की कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है। इट इज नॉट वेंट्रल, डॉर्सल होगा, है ना। चलो ये क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछती हूँ, अगर वेंट्रल नहीं होगा तो क्या होगा? बताओ, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ, जल्दी से बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे फिर। हाँ बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट आंसर। आइडेंटिफाई द स्टेज व्हेन होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट बट सिस्टर क्रोमेटिड रिमेन एसोसिएटेड। जब होमोलोगस क्रोमोसोम तो हट जाते हैं लेकिन सिस्टर क्रोमेटिड आपस में जुड़ी रहती हैं। बताओ कौन सा स्टेज होता है वो? एनाफेज, एनाफेज 2, ओके। Osmotic concentration of a cell kept in water is chiefly regulated by। Correct option here will be option number A, vacuoles, okay। Which one of the following statement is correct regarding blood pressure? Blood pressure के regarding यहाँ पर कौन सा statement correct है? Correct option here will be option number D, 190 to 110। ये जो होती है इट में हार्म वाइटल ऑर्गन्स लाइक ब्रेन, किडनी। ठीक है, अगर इतना ब्लड प्रेशर है इट कैन हार्म ब्रेन एंड किडनी, इट इज नॉट सुटेबल। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एसेंशियल मिनरल्स एलिमेंट फॉर प्लांट्स व्हाइल द रिमेनिंग 3 आर? बताओ। ऑप्शन नंबर सी, कैडमियम। ठीक है, कैडमियम जो है वो एसेंशियल मिनरल नहीं है, जबकि बाकी के तीनों आयरन, मैंगनीज एंड फॉस्फोरस आर द एसेंशियल मिनरल एलिमेंट्स। प्लांट्स की बात हो रही है, ये चीज याद रखना, प्लांट्स की बात हो रही है। ठीक है,
of the total incident solar radiation, the proportion of PAR is. पार का नाम सुना है सभी ने? सभी ने पार का नाम सुना है, तो उसकी मेन क्या कंसेंट्रेशन होती है बताओ? पार क्या होता है? फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन। तो ये क्या होती है? एक लाइट होती है, इसकी कुछ वेवलेंथ होती है। कितनी वेवलेंथ होती है? अराउंड 400 से 700 नैनोमीटर, ठीक है। और ये वो स्पेक्ट्रम है, वो वेवलेंथ है जिसमें प्लांट्स अपना काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। तो आपको बताना है क्या प्रोपोर्शन होगा पार का। करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी, लेस देन 50%, ठीक है। The breakdown of detritus into small particles by earthworm is a process called fragmentation. breakdown मतलब टूटना छोटे छोटे particles में, fragmentation कहलाता है। When the doctor taps the patella with the rubber-headed hammer, simple knee-jerk reflex occur. Which of the following is not involved in the reflex? जो ये reflex, knee-jerk reflex हुआ है जब उन्होंने पेटेला पर एक rubber-headed hammer मारा डॉक्टर ने, तो इनमें से क्या है जो कि रिफ्लेक्स को करने के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है? बताओ। इंटरन्यूरॉन, ठीक है। इट इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिफ्लेक्स टू अकर। द क्वेरकस स्पीशीज आर डोमिनेंट component in. The Quercus species are dominant component in. Option number C, temperate forest. What will be the amount of DNA in meiosis II products if the myocyte contain 40 pg DNA in G1 phase? अगर G1 phase में 40 अराउंड DNA है तो meiosis II के टाइम पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, मतलब कितना अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होगा? ऑब्वियस, जब मियोसिस 2 हो जाएगा, जीवन फेज के बाद जब मियोसिस 2 होगा तो हाफ हो जाएगा। मियोसिस का मतलब होता है रिडक्शनल डिवीजन, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, ठीक है। इन बीटी कॉटन, द बीटी टॉक्सिन प्रेजेंट इन प्लांट टिश्यू एज प्रोटॉक्सिन इज कन्वर्टेड इनटू एक्टिव टॉक्सिन। जो प्रोटॉक्सिन होता है वो एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट हो जाता है बीटी कॉटन में, ठीक है। बीटी कॉटन में बीटी टॉक्सिन जो है, जो कि प्लांट के टिश्यू में प्रेजेंट है, वो प्रोटॉक्सिन से कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव टॉक्सिन में। किस वजह से होता है ये बताओ? पढ़ा होगा आप लोगों ने, बहुत अच्छे से पढ़ा है ये वाला, तो एनसीईआरटी के डायरेक्ट लाइन है। बताओ जल्दी से। ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज ऑफ एल्कलाइन पीएच। जैसे ही इंसेक्ट उसको खाएगा वो टॉक्सिन जो है वो एक्टिव टॉक्सिन बन जाता है, क्योंकि पीएच जो होता है एल्कलाइन पीएच होता है इंसेक्ट के गट में, जो कि हेल्प करता है प्रोटॉक्सिन को एक्टिव टॉक्सिन में कन्वर्ट होने में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज? इनमें से रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज कौन सा है? हिंद 2। रेस्ट्रिक्शन मतलब काटने वाला, एंडोन्यूक्लियस, ठीक है। आपके डीएनए वगैरह को जो काटता है वो होता है आपका रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, है ना। या तो वो एंडोन्यूक्लियस हो सकता है या फिर एक्सोन्यूक्लियस हो सकता है। जब वो मिड से काटेगा तो वो एंडोन्यूक्लियस, जब वो साइड से काटेगा तो वो एक्सोन्यूक्लियस, ठीक है। ये सारे आपके एंजाइम है, लेकिन हिंट 3 आपका क्या है? क्या है आपका? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, ठीक है। फाइंड आउट द इनकरेक्ट मैच। इनमें से जल्दी से देखो और मुझे बताओ इनकरेक्ट मैचिंग किसकी हो रखी है? एपीफाइलस। एपीफाइलस में स्टेम्स जो होते हैं अटैच होते हैं पेटल के साथ, क्या ऐसा ही होता है? बताओ। एपीफाइलस के अंदर स्टेम जो है वो किससे अटैच होता है? पता है? लीफ के साथ, है ना। दूसरे प्लांट की लीफ के साथ अटैच होता है, ना कि पेटल्स के साथ। Which one of the following formed element of blood are not true cell? ब्लड से ही बने हुए कुछ एलिमेंट्स हैं, लेकिन आपको ये बताना है कि वो ट्रू सेल नहीं है, ठीक है। कौन से हैं जो कि ट्रू सेल नहीं होते लेकिन बनते ब्लड के एलिमेंट से ही हैं? करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो हैं वो ट्रू सेल नहीं है लेकिन बनती ब्लड से ही है।
Which one of the following helps in absorption of phosphorus from soil by plants? प्लांट्स के द्वारा सॉइल से फॉस्फोरस अब्जॉर्प्शन में कौन हेल्प करता है? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी, ग्लोमस. ठीक है. चूज द अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हार्मोन. अमाइनो एसिड का हार्मोन बताओ. डिराइव्ड फ्रॉम अमाइनो एसिड कौन सा हार्मोन है ऐसा? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, एपिनेफ्रिन. याद रखना हमेशा, एपिनेफ्रिन इज अ अमाइनो एसिड डेरिवेटेड हार्मोन. आपने डिराइव किया है कहां से? अमाइनो एसिड से. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस कार्बन डाइऑक्साइड नॉट रिलीज्ड. इनमें से किस प्रोसेस के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज नहीं होती है? एंड द करेक्ट ऑप्शन here will be ऑप्शन नंबर सी, लैक्टेट फर्मेंटेशन. जब लैक्टेट बन रहा होता है उस टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती. ह्यूमन यूरिन इज यूजुअली एसिडिक बिकॉज. ह्यूमन यूरिन जो है वो एसिडिक होती है यूजुअली. वाई बताओ? बिकॉज हाइड्रोजन आयंस जो होते हैं वो एक्टिवली सिक्रीट हो जाते हैं फिल्ट्रेट के अंदर, जिसकी वजह से हाइड्रोजन आयन के क्या होने की वजह से, हाई कंसेंट्रेशन होने की वजह से इट विल बी एसिडिक. टू फ्रेंड्स आर ईटिंग टुगेदर ऑन अ डाइनिंग टेबल. वन ऑफ देम सडनली स्टार्ट्स कफिंग while swallowing some food and this coughing would have been due to improper movement of. दो दोस्त आपस में खाना खा रहे हैं, एक ने एकदम से खांसना शुरू कर दिया. जब वो स्वॉलो कर रहा है फूड को तो वो नहीं स्वॉलो कर पा रहा है. तो ये कफिंग किसकी वजह से हुई होगी? क्या इम्प्रॉपर तरीके से मूवमेंट हुई होगी? करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए, एपीग्लॉटिस की अनयूजुअल इम्प्रॉपर मूवमेंट की वजह से ऐसा हुआ है. Which one of the following pairs of chemical substances is correctly categorized? And the correct option here will be option number C, troponin and myosin. Correct बताया गया इनके बारे में that they are the complex protein which are present in striated muscles. The partial pressure of oxygen in the alveoli of the lung is. पार्शियल प्रेशर जो होता है ऑक्सीजन का लंग्स के एल्वियोलाई में, दैट इज, बताओ जल्दी से, ब्लड से ज्यादा होगा. ठीक है. ऑक्सीजन का प्रेशर लंग्स के एल्वियोलाई में ब्लड से ज्यादा होता है. ठीक है. ड्रग कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एक्सट्रैक्ट ऑफ. कोकेन ड्रग किसके एक्सट्रैक्ट से बनता है? बताओ. करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी, इराइथ्रोजाइलम कोका. ड्रग कोकेन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इराइथ्रोजाइलम कोका. ठीक है. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? इनमें से सही क्या है बताओ? आई गेस अब तक तो पता लग गया होगा क्या सही है ना? ऑप्शन नंबर डी, ब्लड का मतलब है उसमें प्लाज्मा भी आ जाता है, आरबीसी भी आती हैं, डब्ल्यूबीसी भी आ जाती हैं और प्लेटलेट्स भी आती हैं. प्लेटलेट्स क्या है? ट्रू सेल नहीं है लेकिन बनती ब्लड से ही है. A few drops of sap were collected by cutting across a plant stem by a suitable method. एक सही मेथड के जरिए हमने प्लांट की स्टेम से क्या ले लिया है? सैप कलेक्ट कर लिया है. ना उस सैप को टेस्ट करेंगे हम केमिकली, तो इनमें से क्या रिजल्ट जो है वो इंडिकेट करेगा दैट इट इज फ्लोएम सैप. तो इससे आपको पता लग जाएगा भाई फ्लोएम वाले सैप को कैसे फाइंड आउट करते हैं. अगर वो एल्कलाइन होगा तो वो फ्लोएम सैप होगा. ठीक है. यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीटिंग नाइट्रोजनस वेस्ट इज फाउंड इन. किसके अंदर आपको यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन मिलता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन हियर विल बी ऑप्शन नंबर ए, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स.
आपको यूरिकोटेलिक मोड ऑफ एक्सक्रीशन यानी कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होता है उसको एक्सक्रीट करने का यूरिकोटेलिक मोड आपको किसमें देखने को मिलेगा? दैट विल बी फाउंड इन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स. ओके, सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर अटेंडिंग दिस क्लास. आई होप आप लोगों को हेल्प हुई होगी इन क्वेश्चन से. अगर आपको थोड़ी सी भी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करना ना भूलें. सब्सक्राइब करें चैनल को अगर पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो. और उसी के साथ साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ आप लोगों को. तब तक के लिए हैव अ गुड डे. बाय बाय.